वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज हम देखने वाले हैं नोट मेकिंग का फॉर्मेट। तो ऑल द क्लास 11 स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम के अंदर इस साल नोट मेकिंग आने वाले हैं और जो होने वाला है हमारा 8 मार्क्स का। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है इसका, ठीक है। और 8 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मेट को लर्न करने से। तो क्या लिखना होता है हमें नोट मेकिंग में और ये क्यों बनाया जाता है, पहले ये समझो। नोट मेकिंग में क्या होता है, आपको एक बहुत बड़ा सा पैराग्राफ दे दिया जाता है, ठीक है। वो हो सकता है ऑल्सो 200 वर्ड्स का भी, 250 वर्ड्स का भी, ऑलमोस्ट इतना ही होता है, ठीक है। और उस नोट मेकिंग वाले 250 वर्ड्स के जो पैराग्राफ है उसको देख के आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट डिटेल्स को लिखना है, ठीक है। नोट मेकिंग मतलब क्या होता है कि जो आपने बड़ा पैसेज पढ़ा है उसमें से जो कुछ भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उनको आप नोट्स बना के एक कोने में लिख लो। बट वो कोने में लिखने का एक फॉर्मेट है जो अभी हमें लर्न करना है। कोने में लिखने का जो फॉर्मेट होता है उसमें सबसे पहले ऊपर आता है टाइटल, यानी कि जिस भी टॉपिक पे आपको पैसेज दिया गया, सपोज करो आपको पैसेज दिया गया है टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन एंड पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड पे, तो उसका हमें एक टाइटल लिखना पड़ेगा, छोटा सा कुछ भी बना के। वो 4 से 5 वर्ड का होना चाहिए जिसको हम बोल्ड लेटर्स में लिखेंगे। उसके बाद हम नोट्स बनाने शुरू करते हैं जो सही इंडेंशन भी होने चाहिए, मतलब कि उनकी नंबरिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। फिर हमें एब्रीवेशंस कुछ अपने वर्ड्स में यूज़ करनी होती है। एब्रीवेशन मतलब होती है शॉर्ट फॉर्म, जो हम मैसेज लैंग्वेज में यूज़ करते हैं ना, जैसे इन्फॉर्मेशन को इन्फो लिख दो, ठीक है। और जो है एग्जाम्पल को ईजी लिख दो, वो उसका एक टेबल बनाना होता है और लास्ट में एक समरी लिखनी होती है। क्या है नोट मेकिंग का फॉर्मेट, वो मैं अभी आपको बता देती हूँ विद इन 5 मिनट्स। नंबर देख लो कितने सारे हैं इसके। 5 नंबर आपको नोट मेकिंग वाले से मिलेंगे, 2 नंबर आपको आपकी समरी से मिलेंगे जो आप समरी बनाओगे। अब क्या इसका फॉर्मेट है, सबसे पहले इसके फॉर्मेट को लर्न करना है हम। सबसे पहले बात करते हैं नोट मेकिंग के फॉर्मेट की। तो आता है इसमें टाइटल, जो भी पैसेज होगा हम उसका टाइटल बना के लिखेंगे। बहुत सिंपल होता है, देखिए तुम्हें समझ में आ जाएगा, कोई मुश्किल बात नहीं है। फिर हम फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे, जो हमारा पहला पैसेज दूसरा पैसेज पढ़ के हमें समझ में आता है कि ये हम हेडिंग लिख सकते हैं, वो लिखेंगे। 1 करके हमारी हेडिंग आएगी, 1 पॉइंट और आगे हमने लिखा ना पॉल्यूशन के बारे में, तो हमने सिंपल पॉल्यूशन हेडिंग डाल दी अपनी, ठीक है। फिर नीचे आपको टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन बता रही हो, तो आपने 1.1 पे लिख दिया एयर पॉल्यूशन, 1.2 पे लिख दिया नॉइस पॉल्यूशन, 1.3 पे लिख दिया वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। फिर कोशिश करेंगे हम कि जो सब हेडिंग है उसकी भी सब हेडिंग बना दे। तो हम नॉइस पॉल्यूशन के टाइप्स बता देंगे। नॉइस पॉल्यूशन का आप बता दोगे इंडोर, ठीक है। नॉइस पॉल्यूशन आउटडोर चीज़ों से किस वजह से होती है, 2 टाइप के आपने लिख दिए, ठीक है। एग्जाम्पल दे रही हूँ। फिर हम टॉपिक नंबर 2 पे आ जाएंगे, यानी कि हेडिंग नंबर 2 बनाएंगे, जिसमें मे बी हम लिखें कि जो है नॉइस पॉल्यूशन के ऊपर लिख रहे हो, या आप जिस भी पॉल्यूशन के आगे जो पैसेज में गिवन है वो पढ़ के आपको लिखना होगा कि हम उसे सही कैसे कर सकते हैं। हम हाउ कैन वी चेक पॉल्यूशन, स्टॉप कैसे कर सकते हैं। तो स्टॉप पॉल्यूशन के लिए आप 3 तरीके लिख दोगे। तो इसके 2.1 हमने सब हेडिंग का भी सब हेडिंग बना दो, 2.1.1, 2.1.2, फिर 2.2, 2.3। कोशिश करनी है कि आप सब हेडिंग की भी सब हेडिंग बनाओ, इससे हमारा आंसर और रिफाइंड लगता है। फिर हेडिंग नंबर 3 यानी कि तीसरे चौथे पैसेज तक की हेडिंग बनाओगे, उसके कुछ पॉइंट्स को आप मेंशन करोगे। टॉपिक नंबर 4 यानी कि जो हमारा हेडिंग नंबर 4 बनेगा और उसके कुछ पॉइंट्स बनेंगे। ये क्या है, 1 2 3 4 क्या चीज़ है, जो आप पैसेज पढ़ोगे। सपोज करो आपने पहले पैसेज में जो पढ़ा उसकी आपको एक हेडिंग लिखनी है और उसको 2-3 पॉइंट के अंदर लिखना है, बहुत शॉर्ट फॉर्म में। अब जब आप ये शॉर्ट फॉर्म्स लिख रहे होगे उसमें आपको एब्रीविएशंस यूज़ करनी है। ये चीज़ मैं आपको सिखाती हूँ एग्जाम्पल से। सीधा एग्जाम्पल देखेंगे और समझ में आता है। एक पैसेज हमारे को जो है हमारा टेलीविजन के इम्पैक्ट के ऊपर, ठीक है। तो हाउ डज टेलीविजन इम्पैक्ट आवर लाइफ, सबसे पहले आप पैसेज को पढ़ोगे। इट कैन बी वेरी हेल्पफुल who carefully choose the shows they watch television can increase our knowledge of the outside world। अब आउटसाइड वर्ल्ड की नॉलेज बढ़ा देता है, ये गिवन है। देयर आर हाई क्वालिटी प्रोग्राम टू हेल्प अस अंडरस्टैंड मेनी फील्ड ऑफ स्टडी, साइंस, मेडिसिन, आर्ट्स एंड सो ऑन। हमें उसके फायदे बता रखे पहले वाले टॉपिक में। ऑन द अदर हैंड सेकंड वाले पैसेज में हमें क्या बता रखा है, देयर आर सेवरल डिसएडवांटेजेस ऑफ जो है हमारा टेलीविजन। ऑफ कोर्स इट प्रोवाइड्स प्लेजेंट वे टू रिलैक्स एंड स्पेंड आवर टाइम, बट इन सम कंट्री पीपल वॉच टेलीविजन एवरेज 6 आवर और मोर। तो बहुत ज़्यादा जो देखते हैं उनके लिए गलत है, ऐसे गिवन है। मेनी चिल्ड्रन स्टेयर एट टेलीविजन स्क्रीन फॉर more hours each day than do anything including studying and sleeping। तो इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स है, इसमें नेगेटिव। अब हम नोट्स कैसे बनाएंगे, बात है ये। तो पैसेज आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। इन टिप्स में मत जाना कि बिना पैसेज पढ़े नोट मेकिंग हो जाए, कि नहीं, पहले पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे ही हम पैसेज की 4-5 लाइन पढ़ेंगे तो हमें उसका एक टाइटल आ जाएगा। सबसे पहले हम टाइटल बना के लिखेंगे। जैसे ही हमने टाइटल बना के लिख दिया द इम्पैक्ट ऑफ टेलीविजन, डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ टेलीविजन लिख देना, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ए टाइटल ये मत लिखना, डायरेक्ट लिख देना द इम्पैक्ट ऑफ टेलीविजन। फिर मैंने क्या कहा था, हम अपनी फर्स्ट हेडिंग बनाएंगे। नोट्स लिखेंगे एंड देन हम अपनी फर्स्ट हेडिंग बनाएंगे। पहले में मैंने क्या बताया, क्या गिवन है, बेनिफिट्स ऑफ टीवी गिवन है, तो हमने लिखा 1 पॉइंट बेनिफिट्स ऑफ टीवी। फिर वहां से देखा हमने बेनिफिट्स क्या बताए हुए थे, हमें ये क्या देता है, INCR नॉलेज ऑफ OS वर्ड, मतलब ये हमने क्या बनाया, ये हमने एब्रीविएशन बनाई है। इंक्रीजेस, INC हमने लिख दिया इंक्रीजेस की जगह,
ऐसे एस लिख दिया हमने आउटसाइड की जगह, एंड नो लिख दिया हमने नॉलेज को। ये हमने जान के बनाई है एब्रीविएशंस, क्योंकि एब्रीविएशन टेबल बनाना ज़रूरी है। 1.2 पे क्या लिख दिया, हाई क्वालिटी प्रोग्राम्स। अभी हमने पढ़ा था जैसे कि 1.2.1 कितने टाइप के हैं, फील्ड्स है, जैसे साइंस, मेडिसिन, आर्ट्स। तो हाई क्वालिटी प्रोग्राम की एक सब फील्ड हमने बना दी, इससे हमें और नंबर मिलेंगे। फिर 1.3 हमने बनाया पॉइंट अपना, ओल्ड पीपल पेशेंट्स कांट लीव हाउस, उनके लिए अच्छा है, वो देख सकते हैं। 1.4 नॉन नेटिव स्पीकर डेली इनफॉर्मल लैंग्वेज प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1.5 INC क्या है, इंक्रीज है एब्रीविएशन, ये हमारी वोकैबुलरी लिस्टिंग। 1.6 वे टू रिलैक्स है ये हमारा, ये इसके बेनिफिट्स हो गए। फिर हमने यहाँ पे डिसएडवांटेजेस लिखी, नंबर 2 डाला डिसएडवांटेज। पहले डिसएडवांटेज क्या गिवन थी, 2.1 लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ व्यूइंग इफेक्ट आइज। तो ये आपका अपने आप आपको बनाना होगा, अपने जो है नोट्स में से देख के जो पॉइंट आपको दिख रहा है, जो लाइन सेंटेंस दिखा है ना, उसको बहुत शॉर्ट में करके लिख देना गाइस, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये देखो अभी बना दूँ मैं आपके सामने, यहीं पे हमारा नोट मेकिंग, ठीक है। पहला टाइटल डाला हमने, टाइटल हमने डाल दिया, मैंने क्या कहा टाइटल डालना है हमें, इम्पैक्ट ऑफ टेलीविजन, ठीक है। फिर हमने टॉपिक हेड अपना हेडिंग नंबर 1 डाला, बेनिफिट ऑफ। 5 मिनट में आपका नोट मेकिंग का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। हमने 1.1 बनाया, क्या बनाया, पहली लाइन पढ़ो क्या लिखा है, हाउ डज टेलीविजन इफेक्ट, इसमें से भी बन सकता है, इट कैन बी वेरी हेल्पफुल हु केयरफुली चूज द शो दे वॉट टेलीविजन कैन इंक्रीज आवर नॉलेज ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। तो हमने लिख दिया ना, इंक्रीज नॉलेज को हमने KNOW लिख दिया, ऑफ आउटसाइड पूरा लिख दो आप, कोई बात नहीं, आउटसाइड की एब्रिविएशन नहीं बनानी, ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है, पूरा लिखा। फिर हम 1.2 करके एक लाइन आगे की पढ़ेंगे, क्या लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, देयर आर हाई क्वालिटी प्रोग्राम दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड मेनी फील्ड ऑफ स्टडी साइंस मेडिसिन। तो फिर हमने 1.2 बनाया, हाई क्वालिटी प्रोग के आगे भी आप डॉट लगा दो और प्रोग्राम एब्रीविएशन वाले टेबल में लिख देंगे हम। कितने टाइप्स के बताया, साइंस, मेडिसिन, आर्ट्स, सो ऑन। तो हम इसका एक सब फील्ड बना देंगे 1.2.1 जो हो जाएगा साइंस, मेडिसिन और आर्ट्स गिवन है हमारे को। फिर हमने आगे की लाइन पढ़ी, क्या लिखा है, ओल्ड पीपल हु कांट लीव हाउस एज वेल एज पेशेंट्स के लिए बेनिफिट है। तो हमने 1.3 बना दिया, बेनिफिशियल, इसको भी अब BENEF डॉट लगा दो और उधर लिख देना बेनिफिशियल फॉर ओल्ड पीपल या फिर पेशेंट्स। तो ये क्या है, व्हाट इज नोट मेकिंग, कि पूरी लाइन को शॉर्ट फॉर्म में, फ्री फंड के नंबर है आपकी, कुछ नहीं करना है, किसी भी वर्ड की एब्रीविएशन बना के डाल देनी है, हर लाइन को थोड़ा छोटा छोटा करके लिख देना है, हो गया। अब अपना पैसेज नंबर 2 पढ़ेंगे हम अपना। तो ऑन द अदर हैंड देयर आर सेवरल डिसएडवांटेजेस, तो इसी से इसकी हेडिंग हमें पता चल गई, डिसएडवांटेजेस ऑफ टेलीविजन। समझे क्या है टेलीविजन की डिसएडवांटेजेस, आपको अपने जो है पॉइंट्स बनाने शुरू करने। अब हम आगे का यहीं से पढ़ लेते हैं जो हमारे को CBSE के गिवन है। लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ व्यूइंग इफेक्ट आइज, तो 2.2 बना दिया, ह्यूमन ब्रेन क्या है इफेक्ट होते हैं, 2.2.1 गेट्स ड्रेन, पुअर कॉन्सेंट्रेशन होती है। इफेक्ट ऑफ वायलेंट शोज ऑन एडल्ट्स एंड बिहेवियर, हमारे बिहेवियर पे होगा। इफेक्ट ऑफ TV ऑन चिल्ड्रन, थर्ड वाले पैसेज में सिर्फ बच्चों के ऊपर बता रखा है। कॉन्सेंट्रेशन ऑन स्टडीज कम होगी, गेट यूज टू वायलेंस और अंडरस्टैंडिंग कम होगी। नंबर 4 हमने बनाया अदर इफेक्ट्स, पीपल बिकम डिससेटिस्फाइड, ठीक है, रियल और रियल लाइफ में समझ नहीं आ पाता, रियल लाइफ सीम बोरिंग, ठीक है, इमिटेट एक्टर्स, उनकी एक्टिंग करते हैं, गेट अपसेट या डिप्रेस्ड। ये सब आपको पैसेज पढ़ते ही पता चल जाएंगे। फिर आपको एब्रीविएशन का टेबल बनाना है, यानी कि जो भी शॉर्ट फॉर्म हमने यूज़ करी है वो हमें यहाँ पे बता देनी है, ठीक है। जितनी शॉर्ट फॉर्म हमने यूज़ करी है उसको हमें यहाँ पे दिखा देना है कि हमने ये यूज़ करी है। लगभग 8 एब्रीविएशन का टेबल आप लोग बनाओ अपना फॉर गेटिंग गुड मार्क्स। लास्ट में हमें क्या करना है, जो भी हमने ये समरी, हमने पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ा है नोट मेकिंग का, उसकी एक छोटी सी 5 लाइन की समरी बनानी है। समरी का हम ऐसे हेडिंग डालेंगे समरी, फिर एक और अपना वही वाला टाइटल लिख देंगे इम्पैक्ट ऑफ टेलीविजन जो ऊपर लिखा था, और फिर समरी लिखेंगे। टेलीविजन व्यूइंग इज बोथ बून एंड बेन, इंपॉर्टेंट एंड हैज डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज, ये भी लिख सकते हो आप। इट्स एन ईजिली अवेलेबल सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर एवरीवन, इवन ओल्ड पीपल एंड पेशेंट्स, वही वाली लाइन को इसमें लिख दिया। इट ऑफर्स हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम बट इट हैज़ बैड साइड टू, इट ड्रेन्स आवर ब्रेन ऑन of energy and cause poor concentration in studies. Violent shows often lead to violent behavior in real life among children and adults. People often get attached with TV shows and actors that they are unable to differentiate between real and real life. Thus TV can be helpful to only those people who carefully choose the shows. शॉर्ट में बना के हमने समरी लिख दी। ये है हमारी नोट मेकिंग। 2-3 जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे नोट मेकिंग के, आपको तरीका आ जाएगा। समरी लिखनी तो बहुत ही आसान है, वो लाइन्स पढ़ी उनमें से अपने आप बना के एक छोटा सा पैराग्राफ हमारे को लिख देना है। कोशिश हमें ये करनी है कि ये नंबरिंग हम सही करें। समझ गई है,
1 टॉपिक डाला, 1.1 लिखा, 1.2 टॉपिक में कुछ एक का चीज़ और ऐड कर दी अपनी, सब हेडिंग ऐड कर देना, 1-2 अपनी, जिससे आपको नंबर मिले। एक क्वेश्चन मैं और दिखाती हूँ आपको जो कुछ एटिकेट से रिलेटेड है। एवरी कोड ऑफ एटिकेट हैज़ कंटेन 3 एलिमेंट। एटिकेट्स के 3 एलिमेंट्स होते हैं, मॉरल ड्यूटीज, प्रैक्टिकल रूल्स विच प्रमोट एफिशिएंसी एंड आर्टिफिशियल ऑप्शनल ग्रेसेस सच एज फॉर्मल कॉम्प्लीमेंट टू से सुपीरियर्स ऑन देयर जेनरोसिटी एंड इंपॉर्टेंस। तो कुछ बता रखा है कि भाई एटिकेट्स इस टाइप के होते हैं, कुछ होते हैं प्रमोट एफिशिएंसी के लिए और कुछ होते हैं नॉर्मली जो है उनको जेनरोसिटी दिखाने के लिए। फिर हमें पैसेज बी में क्या गिवन है, इन द फर्स्ट कैटेगरी कंसिडरेशन फॉर द वीक एंड रिस्पेक्ट फॉर एज। पहला क्या है एटिकेट कि वीक को रिस्पेक्ट करो। अमंग द एशियन इजिप्शियन यंग ऑलवेज स्टूड इन द प्रेजेंस ऑफ ओल्डर पीपल। बूढ़े लोगों के सामने छोटे बच्चे जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। अमंग द तंजानिया द यंग मैन बाउ एज दे पास द हट्स ऑफ एल्डर। ये एक एटिकेट है। इंग्लैंड में सेंचुरीज अगो यंग चिल्ड्रन डिड नॉट सिट इन देयर पेरेंट्स प्रेजेंट विदाउट आस्किंग परमिशन। तो ये हमें 2 पैसेज पढ़ लिए। अब सोचो इसका क्या बनेगा, एक टाइटल एटिकेट से रिलेटेड कुछ बनेगा। तो चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे। कुछ भी एटिकेट से रिलेटेड सोचो, राइट एलिमेंट्स ऑफ एटिकेट या राइट वे ऑफ एटिकेट, आप इसका टाइटल बना सकते हो। ठीक है, हमने टॉपिक नंबर 1 डाला, बेसिक मॉरल ड्यूटीज क्या है, कंसिडरेशन फॉर द वीक एंड रिस्पेक्ट फॉर एज, बॉइंग बिफोर एल्डर, नॉट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ देयर एल्डर्स। ये हमने पहले वाले में समझा, कंसिडरेशन का हमने शॉर्ट फॉर्म बनाया था। प्रैक्टिकल रूल्स आर हेल्पफुल इन सच ऑर्डिनरी अकरेंसेज ऑफ सोशल लाइफ। अब हमें पैसेज नंबर सी में कुछ क्या दे रखे, प्रैक्टिकल रूल्स, तो हम ऐसी हेडिंग बना देंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन एट द पार्टीज। क्या है पहला रूल कि आप सामने वाले को इंट्रोड्यूस करो पार्टीज में, फंक्शन में। ठीक है, बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द फोक एटिकेट डायरेक्टेड दैट द फिंगर शुड बी केप्ट एज क्लीन एज पॉसिबल। अपने हाथों को साफ रखना है। क्या प्रॉपर इंट्रो एट पार्टी, कीपिंग फिंगर्स, क्लासेस नंबर 3 में पढ़ता है उसका बनाओ, एंड की टू द एब्रीवेशन। इसमें मैंने बस 3 ही बनाया तो देखो छोटा लग रहा है ना, तो हमें कोशिश करनी है कि हम 4 नोट्स के टॉपिक पूरे बनाएं और एब्रीवेशन भी 4 नहीं लिखनी है, लगभग 5, 6, 7, 8 तक आप लिखो। एंड में हमने एक समरी दे दी है, एवरी कोड ऑफ एटिकेट्स कंटेन 3 एलिमेंट्स, बेसिक मॉरल ड्यूटीज, प्रैक्टिकल रूल्स एंड आर्टिफिशियल ऑप्शनल ग्रेसेस। ठीक है, बेसिक मॉरल रूल ड्यूटीज इंक्लूडेड कुछ हमें बता देना है और बाकियों को हमने थोड़ा शॉर्ट में करके बता देना है। तो ये तो बहुत डिफिकल्ट एग्जाम्पल है, बट पेपर में डिफिकल्ट ही आते हैं और ये आपके सीबीएसई के स्टडी मटेरियल का ही एग्जाम्पल है। तो इसको मैं पिन कर रही हूँ, आपको इसको सॉल्व करना है। 1, 2, 3 मैंने बता रखे, 4 टॉपिक्स आप इसको खुद सॉल्व करोगे। ओके, तो विद दिस यही है सिंपल हमारा नोट मेकिंग का फॉर्मेट, जिसके थ्रू आपको नोट मेकिंग करनी है। फर्स्ट इज टाइटल, देन मेकिंग हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, देन अ की टू द एब्रीविएशन का टेबल और लास्ट में एक समरी। विद दिस यही है नोट मेकिंग का सिंपल सा फॉर्मेट। 2 क्वेश्चन practice करो and you'll be ready with it. Bye bye, take care, best of luck, and I'll meet you in the next video.